राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे फागुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी की कथा। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस दिन सभी लोगों को व्रत रखना चाहिए क्योंकि नाम से पता चलता है जैसे कि विजया एकादशी। इस व्रत को रखने से विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों एकादशी कोई भी हो, एक दिन पहले से व्रत लागू हो जाता है। एक दिन पहले से हमें चावल है, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि चीज़ें हैं जो हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। क्या चीज़ इसके भी नियम होते हैं, एक दिन पहले क्या क्या नहीं खाना, इसकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पड़ी है, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसके साथ जब इस दिन हमारा व्रत रखते हैं उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान धारण वगैरह करके उसके बाद भगवान का मंदिर साफ करें। भगवान विष्णु के जो भी आपके पास मूर्ति हो, जैसे कृष्ण भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं और श्री रामचंद्र जी, जो भी आपके पास मूर्ति हो उनको आप गंगा जल या शुद्ध जल या पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले फूल लाल फूल से उनका श्रृंगार करें। और यदि पीले लाल फूल ना मिले तो सफ़ेद फूल से भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। वैसे पीले फूल पीली चीज़ें भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। और फलाहार का उस दिन भोग लगाएं, इस दिन व्रत रखें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहें। जब भी आप खाली बैठे बोलते रहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस तरह से आप अपना पूरा व्रत पूरा करें और पूरे दिन आप फल वगैरह ले सकते हैं। यदि आप बहुत व्रत हैं, आप नमक खाना चाहते हैं तो आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। शाम को एक टाइम सेंधा नमक ले सकते हैं, पूरे दिन ना खाएं। चलिए अब हम आपको कथा सुनाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। विजया एकादशी। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वह बोले, हे मधुसूदन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और तथा उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्मा के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किंतु तुम्हें बताता हूँ। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब विस्तृत कथा सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री सीता जी को हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहाँ उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया।
जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदालभ नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक काम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं। श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई विधि बताइए। इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। वकदालभ ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे करने से आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है। उत्सव होकर श्री राम ने पूछा। तब महर्षि श्री वकदालभ बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय प्राप्त होगी। हे राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे, मिट्टी का एक कलश बनावें। उस कलश को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। इस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वे सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। बोलो भगवान विष्णु जी की जय, एकादशी की जय। दोस्तों, ये थी विजया एकादशी व्रत। आपने देखा श्री राम चंद्र जी ने इस विजय प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा। तो मेरा कहना है कि जिसको भी विजय प्राप्त करनी हो वो ये व्रत जरूर से रखे और भगवान विष्णु का ध्यान रखें और अपना व्रत पूर्ण करें। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।